आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं हफ्तानामा। छात्रों, प्रतियोगी परीक्षार्थियों और आम दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण हफ्ते भर की सबसे अहम, भरोसेमंद और असरदार खबरों का साप्ताहिक अपडेट। यहाँ हम बात करते हैं भारत से लेकर दुनिया तक उन घटनाओं की जो वाकई मायने रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का हफ्तानामा। स्विट्जरलैंड के स्की रिसोर्ट में भीषण आग। 1 जनवरी को स्विट्जरलैंड के क्रॉस मोंटाना स्थित एक रिसोर्ट में लगी भीषण आग में लगभग 40 लोगों की मौत हो गई और 115 से अधिक लोग घायल हो गए। जांचकर्ताओं ने इसे आतंकी हमला होने की संभावना से इनकार किया है और नए साल के जश्न के दौरान व्यस्त स्थल पर लगी इस आग के कारणों की जाँच की जा रही है। भारत का 2026 का पहला अंतरिक्ष मिशन। भारत का 2026 का पहला अंतरिक्ष मिशन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा निर्मित एक रक्षा उपग्रह, विदेश मंत्रालय का एक उपग्रह जिसे नेपाल द्वारा उपयोग किया जाएगा, बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप की कक्षा में ईंधन भरने ऑन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग तकनीक के परीक्षण के साथ साथ 13 अन्य उपग्रहों को लॉन्च करेगा। इन उपग्रहों में ब्रिटेन, फ्रांस और ब्राजील की विदेशी उपग्रह भी शामिल हैं। इसरो के अनुसार PSLV C62 मिशन का प्रक्षेपण 12 जनवरी को सुबह 10:17 बजे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम प्रक्षेपण स्थल से किया जाएगा। इस मिशन का मुख्य उपग्रह DRDO का अन्वेषा है, जिसे EOS N1 भी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था और यूरो जोन का विस्तार। बुल्गारिया ने यूरो अपनाया। 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया ने आधिकारिक रूप से यूरो को अपनाया, जिससे वो यूरो जोन का 21वां सदस्य बन गया। ये एक महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धि है और यूरोपीय संघ की वित्तीय प्रणाली के साथ गहरे एकीकरण का प्रतीक है। जनवरी के दौरान संक्रमण चरण जारी रहेंगे, जिसके बाद लेव मुद्रा को पूरी तरह से प्रचलन से हटा लिया जाएगा। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य अभियान से वैश्विक संकट। लैटिन अमेरिका में तनाव के नाटकीय रूप से बढ़ने के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने जनवरी 2026 की शुरुआत में वेनेजुएला में एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी हुई और देश में मानवीय व राजनीतिक संकट पैदा हो गया। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व 3 जनवरी 2026 को शुरू किया गया, जिसमें एलिट डेल्टा फोर्स और 150 से अधिक सैन्य विमानों ने हिस्सा लिया। यह अभियान कराकस में मादुरो के परिसर को निशाना बनाकर चलाया गया, जहाँ से उन्हें और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क सिटी भेज दिया गया। 5 जनवरी को मादुरो और फ्लोरेस अमेरिकी संघीय अदालत में पेश हुए और नार्को, आतंकवाद तथा मादक पदार्थ तस्करी के आरोपों में खुद को निर्दोष बताया। वेनेजुएला सरकार ने दावा किया कि अमेरिकी हमलों में कम से कम 100 लोगों की मौत हुई, जिनमें 24 वेनेजुएलाई सैनिक और 32 क्यूबाई सैन्य व खुफिया कर्मी शामिल हैं। पेंटागन ने पुष्टि की कि 7 अमेरिकी सैनिक घायल हुए, जिनमें से 5 ड्यूटी पर लौट चुके हैं। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को 5 जनवरी को कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। उन्होंने अमेरिकी कार्रवाई को अपहरण बताया, जबकि वाशिंगटन ने संक्रमण काल के दौरान उनकी सरकार को साथ संवाद के लिए तत्परता जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्थिरता बहाल होने तक अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला को चलाएगा। उन्होंने इस नीति को डॉन रो डॉक्ट्रिन का हिस्सा बताया, जो ऐतिहासिक मोनरो डॉक्ट्रिन का विस्तार है। अमेरिका ने वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार की सुरक्षा का हवाला देते हुए समुद्री नाकाबंदी भी लागू की है और वेनेजुएला से जुड़े कई तेल टैंकर जब्त किए हैं। इस अभियान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकाल बैठक में अमेरिका के कुछ सहयोगी देशों सहित कई देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। रूस और चीन ने हमलों की तीखी निंदा की, जबकि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अपने देश के खिलाफ अमेरिकी धमकियों के जवाब में सशस्त्र प्रतिरोध की चेतावनी दी। अमेरिका विश्व के कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटा। 7 जनवरी को एक बड़े भू राजनीतिक घटनाक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका को दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संयुक्त राष्ट्र से जुड़े समझौतों से अलग करने की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इसमें जलवायु, श्रम और संस्कृति से जुड़े प्रमुख समझौते शामिल हैं, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और उससे संबंधित जलवायु समझौते। इस फैसले की वैश्विक स्तर पर तीखी आलोचना हुई है। आलोचकों का कहना है कि ये कदम जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक मुद्दों पर बहुपक्षीय सहयोग को कमजोर करता है। विशेषज्ञों ने इन निर्णय को हानिकारक बताया और इसके दीर्घकालिक कूटनीतिक दुष्परिणाम की चेतावनी दी। गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर करना शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन, मानसिक पीड़ा बढ़ाता है। दिल्ली हाईकोर्ट। किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर करना उसकी शारीरिक स्वायत्तता, बॉडी इंटीग्रिटी का उल्लंघन है और इससे उसकी मानसिक पीड़ा बढ़ती है। ये टिप्पणी दिल्ली उच्च न्यायालय ने की। अदालत ने ये टिप्पणी उस मामले में की जिसमें पति द्वारा अपनी अलग रह रही पत्नी के खिलाफ 14 सप्ताह के भ्रूण का चिकित्सकीय गर्भपात कराने को लेकर आपराधिक मामला दर्ज कराया गया था और हाईकोर्ट ने महिला को उस मामले से बरी कर दिया। ईरान में विरोध प्रदर्शन तेज, इंटरनेट बंद, ट्रंप ने अमेरिकी कार्रवाई की चेतावनी दी। 6 जनवरी 2026 को तेहरान के बाजार में मौलवी शासन के खिलाफ नारे लगाते प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए ईरानी सुरक्षा बलों ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। गुरुवार रात 8 जनवरी ईरान में देशव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट की खबरें आई। तेहरान और अन्य शहरों में देश के निर्वासित युवराज द्वारा आहूत विरोध प्रदर्शनों में लोगों के शामिल होने के बाद इंटरनेट सेवाएं और टेलीफोन लाइनें काट दी गईं। ईरान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था से भड़के ये प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए हैं और अब ये देश की धार्मिक सत्ता
तथा थियोक्रेसी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। आर्थिक विरोध प्रदर्शनों के 12 दिनों बाद सरकारी कार्रवाई के चलते मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिकी राजदूत के आगमन से पहले ट्रंप ने रूसी तेल पर 500% शुल्क विधेयक की मंजूरी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक शुल्क लगाने वाले विधेयक का समर्थन किए जाने के फैसले के बाद गुरुवार 8 जनवरी को भारत पर ऊर्जा को लेकर दोहरा दबाव बन गया। ये कदम कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े फैसलों के बीच आया है। ये घोषणाएं इस सप्ताहांत दिल्ली में अमेरिका में नामित राजदूत सर्जियो गोर के आगमन से ठीक पहले की गई। गोर ने सितंबर में कहा था कि भारत द्वारा रूसी तेल का आयात समाप्त कराना उनकी शीर्ष प्राथमिकता है। महीनों पहले पिछली और शपथ ग्रहण कर चुके श्री गोर 12 जनवरी से दिल्ली में राजदूत तथा दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष दूत के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करेंगे या उनके एक सार्वजनिक संबोधन देने की भी संभावना है। ट्रंप बोले, रूस और चीन को रोकने के लिए अमेरिका का ग्रीनलैंड का स्वामित्व चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस और चीन को रोकने के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड का स्वामित्व हासिल करना जरूरी है। उन्होंने कहा, हम ग्रीनलैंड को लेकर कुछ न कुछ करेंगे, उन्हें ये पसंद हो या न हो, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो रूस या चीन ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे और हम रूस या चीन को अपना पड़ोसी नहीं बनने देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड को हासिल करना ही होगा, भले ही 1951 के एक समझौते के तहत वहाँ अमेरिका की पहले से ही सैन्य मौजूदगी है। उनके अनुसार ऐसे समझौते ग्रीनलैंड की सुरक्षा की पूरी गारंटी देने के लिए पर्याप्त नहीं है। लगभग 57,000 आबादी वाला ये द्वीप डेनमार्क के साम्राज्य का एक स्वायत्त क्षेत्र है। भारत यूरोपीय संघ व्यापार वार्ता और द्विपक्षीय सहयोग। भारत और यूरोपीय संघ ने बेलारूस में प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता को लेकर उच्च स्तरीय वार्ता की। इन चर्चाओं में बाजार तक पहुंच, किसानों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संरक्षण तथा आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया। उन्होंने निवेश को बढ़ावा देने और व्यापार बाधाओं को कम करने के उद्देश्य से एक आधुनिक नियम आधारित व्यापार साझेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। तो ये थी इस हफ्ते की सबसे अहम खबरें सिर्फ हफ्तानामा पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर हफ्ते की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले हफ्ते नई खबरों और नई बातों के साथ। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।